आज हम आपको एक्सरसाइज 15 में आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाना सिखाएंगे। ये ब्लॉक है, इसको हम 3D में बनाएंगे। अब इसके अंदर भी हम आइसोमेट्रिक बनाने में भी हम ये देखेंगे कि इसको कितने हिस्सों में बनाएं। तो अब इसको हम 2 हिस्सों में बना लेते हैं। ये पार्ट बना लें और ये वाला पार्ट बना के फिर इसको एक हम इसका हिस्सा इधर लगा देंगे, एक हिस्सा हम इधर लगा देंगे। इस तरह से 2 हिस्सों में ये पार्ट आइसोमेट्रिक बन जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन को हम आइसोमेट्रिक में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं आइसोमेट्रिक में जाने के लिए क्या होता है, हम इसको देते हैं DS। ठीक, DS में जाके फिर हम स्नैप एंड ग्रिड में क्लिक करते हैं और फिर ये नीचे आइसोमेट्रिक स्नैप को क्लिक करके फिर इसको हम ओके कर देते हैं। देखिए कर्सर आइसोमेट्रिक में आ गया है। अब इसमें हम इसकी अगली वर्किंग शुरू करते हैं। तो ये वाला पार्ट हम पहले बना लेते हैं और कर्सर को भी हम इसी पोजीशन में कर लेते हैं। ठीक है, F5 से चेंज करते हैं। ये देखिए कि तीनों पोजीशन इस तरह से बदलती रहती है। ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम आ गई है। ठीक है, अब हम लाइन में आते हैं और लाइन में आकर अच्छा हम ये आर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। ठीक, ये हम इसको सेंटर लाइन देकर इस पर हम सर्किल लगा लेंगे। ठीक, फिर हम सर्किल लगा लेते हैं ये वाला। अच्छा, सर्किल भी हम इसमें एलिप्स से लगाते हैं। EL हम इसको कमांड देंगे और बाद में फिर हम I एंटर करेंगे तो ये सर्किल की कमांड में आ जाएगा कर्सर। ठीक, अब हम यहाँ इसको देते हैं EL एंटर I एंटर। ठीक है, अब ये सर्किल की कमांड में आ गया है और इसी शेप में आ गया है क्योंकि कर्सर को हमने उसी शेप में शिफ्ट कर लिया था। अच्छा, अब इसका D है कितना है, R40 है तो D इसका 80 हो जाएगा। इसको हम देते हैं D और 80। तो ये सर्किल इसका लग गया। अब ये अंदर का सर्किल लगा लेते हैं। ये सर्किल है R25 का तो D इसका 50 हो गया। फिर उसी तरह हम करेंगे एलिप्स EL एंटर I एंटर और इसका हमने ये सेंटर पकड़ा और इसको हमने D दिया और हमने 50 कर दिया। तो ये वाला हमारा ये शेप हमारा बन गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ये मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से ये मिला देते हैं। ठीक, और हम हमारे पास ठीक, अब इसकी हम ये बकिया लाइनों को इसमें हम लगाते हैं। अब इसकी मोटाई कितनी है, R30 है तो ये होगा 60। तो हम इसको यहाँ से लेते हैं। अब देखिए, अब हम कर्सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे किससे, R5 से। ठीक, ये हमें ले जाना है यहाँ से 60। ठीक, अब इस वाली शेप को हम लाकर यहाँ से इससे मिला देते हैं।
मिला दिया, ठीक। अब अच्छा, अब हमने ये वाली लाइन लगानी है, ये वाली, ये हम इधर आते हैं और इन दोनों सर्कल को टच करते हुए, तो हमने ये लिया और इसको पीछे की तरफ ले जाकर, ठीक। जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम इरेज कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब इसकी ये वाले पीस हम बनाएंगे, ये हम टॉप से बनाएंगे, तो इसका हमने टॉप ले लिया। ये कितना है, R30 है, 360 होगा डाया इसका। अच्छा भाई, हम एलिप्स लेंगे, EL आई, तो इसको D हमने दिया कितना, 60 का, ये बना। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ये है 70, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक है 40, तो बाकी कितना बचा, 30 बचा। तो इसको हम, इस वाले पीस को हम इसके अंदर तक रखेंगे ताकि ये रेडियस इसके साथ मिला हुआ है। तो इसको हम 3 मिलीमीटर इसके अंदर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमारा 30 है, तो 30 में 3 हमने प्लस किया, 33, यानी यहाँ से यहाँ तक हम 33 ले लेंगे। ये हमने लिया 60, ये बीच का सर्किल भी बना लेते हैं। L I और इसका D लेते हैं, कितना, 16 दिया हुआ, 16 आ गया, ठीक है। अब इसका ये वाला पीस ये बन गया। अब इसका अपोजिट पीस हम बना लेते हैं, अपोजिट ये वाला व्यू बनाएंगे। तो हम रोटेट कमांड के ज़रिए इसको हम रोटेट करके उसकी दूसरी साइड पर ले आएंगे। लिया और इस कॉर्नर को हमने पकड़कर, और यानी कि यहाँ से हमने रोटेट करना शुरू किया और करके इस सेंटर पे लाके हमने इसको क्लिक कर दिया। तो ये पार्ट यहाँ पर बन गया है। ये वाला पार्ट इसके अपोजिट बन गया, ठीक।
अच्छा, इसकी अब हम ये मोटाई दे देते हैं, कितनी? 15। तो ऑन कर लेते हैं हम 5 ये हमने लिया और इस यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। ठीक, और यहाँ से लाइन टच करते हुए फिर हम इसको भी बना लेते हैं। यहाँ अच्छा, चूँकि इसको हमने 3 मिलीमीटर बड़ा रखा था, तो इसी तरह हम ये 3 मिलीमीटर इसके अंदर जाएंगे। ताकि ये पार्ट अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आए। उसी तरह हम इधर भी करेंगे 3 मिलीमीटर। ठीक, अब इस पार्ट को हम लाकर इसको हम क्या करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं। इसका सेंटर है, इस सेंटर से हम अंदर की तरफ आते हैं। कितना? 30। 30। ठीक, और ऊपर हम आते हैं 40 हम आते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर हम ये वाला होल बनाते हैं। ये होल हमारा कितना है? 12। हम वही एक एलिप्स लेते हैं, ALI, और ठीक, क्योंकि टॉप पे हमें बनाना है। अब इसको हम D देते हैं। कितना? 12। आ गया होगा। अच्छा, अब इसके इन लाइनों को भी हम यहाँ से इरेज कर देते, हटा देते हैं। देखिए, ये पार्ट एज इट इज़ बन गया है। हमें उम्मीद है आपको ये एसोमेट्रिक बनाना आ गया होगा। इस एसोमेट्रिक की आप प्रैक्टिस करें, और इसमें जो स्टेप आपको समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, और साथ में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, हैवी व्हीकल्स की, गाड़ियों की हम आपको डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, उनकी कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल से आप जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी आप इन वीडियोस को शेयर करें और उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।